आज हम देखेंगे नंबर 2 हमारा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट के अंदर, जो कि फॉस्फोरस है। इससे पहले हमने नाइट्रोजन को डिस्कस किया था। नाइट्रोजन का काम क्या था? इन शॉर्ट, सिंपल वर्ड्स के अंदर ये काम आता है न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम फॉर्मेशन के अंदर। डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन से क्या होता था? लीव्स जो है वो पेल येलो कलर के हो जाते थे। एंड दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज क्लोरोसिस। प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है और सेल डिवीजन जो है वो इनहिबिट हो जाती है अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो। सेकंड हमारा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो फास्फोरस है। फास्फोरस के बारे में आपने एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि फास्फोरस काम आता है कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसलोकेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास लीफ के अंदर बनता ग्लूकोज है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज ट्रैवल करता है, क्योंकि दूसरे पार्ट्स तक कैसे जाएगा वो, तो ये ट्रैवल करता है सुक्रोज की फॉर्म में। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सुक्रोज के अंदर और फिर सुक्रोज फिर जाता है दूसरे पार्ट्स के पास, जैसे फ्लावर वगैरह हो गया, जो कि नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अब उसके बाद क्या होता है कि वो सुक्रोज स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। तो ग्लूकोज, सुक्रोज एंड देन स्टार्च। और ये जो आप देखते हो ट्रांसपोर्टेशन जो कार्बोहाइड्रेट का होता है, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फॉस्फोरस का इस ट्रांसलोकेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसलोकेशन में फॉस्फोरस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर फॉस्फोरस नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा, ट्रांसलोकेट नहीं कर पाएगा, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, जिससे वाटर की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन और उसके बाद फ्रूट की राइपनिंग के लिए, रूट्स के ग्रोथ के लिए फास्फोरस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एंड देन उसके बाद हमें पता है कि बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड्स हैं, जैसे कि ATP हो गया, NADPH हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट आता है, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर भी हमारे पास फॉस्फेट आता है। तो फॉस्फेट इन कंपाउंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड के लिए भी फॉस्फोरस ज़रूरी होता है। हमारी जो लिपिड मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्लांट के अंदर, उसके अंदर हमारे पास फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, तो वहाँ पे भी फॉस्फेट रिक्वायर्ड होता है। एनर्जी ट्रांसफ़र, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर प्लांट्स के अंदर, बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो, आप ETC पढ़ते हो, वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस होता है, ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। और जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो ATP की फॉर्म के अंदर होती है, और ATP बना हुआ है फॉस्फोरस से, इसीलिए एनर्जी ट्रांसफ़र के अंदर भी फॉस्फोरस रिक्वायर्ड होता है। अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी कैम्बियल ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, वो स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। कैम्बियल ग्रोथ क्या होती है? देखो हमारे पास जैसे ये ट्रंक है, ये ट्री है, ये ट्री का ट्रंक है, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो इस तरीके से वेस्कुलर रिंग्स बनाते हैं। अगर किसी ट्री के पास कैम्बियम है तो उसके पास ये रिंग्स बनती हैं। इन रिंग्स की वजह से जो प्लांट की चौड़ाई है वो बढ़ती है, यानी कि जब एक प्लांट की विड्थ के अंदर ग्रोथ होती है तो उसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। जब हाइट के अंदर ग्रोथ होती है तो उसे प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। तो कैम्बियल ग्रोथ का मतलब यही है कि जो ये कैम्बियल रिंग्स बनना बंद हो जाती हैं, स्टंट हो जाती है, और सेकेंडरी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है फॉस्फोरस की कमी से। उसके बाद डेड नार्कोटिक पैचेस ऑन लीफ, यानी कि लीफ के ऊपर इस तरीके से नॉट नार्कोटिक बट नैरकोटिक नेक्रोसिस से निकला है, यानी कि डेड सेल्स के पैचेस आ जाते हैं लीफ के ऊपर, और कार्बोहाइड्रेट की एक्यूमुलेशन होती है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस इज़ रिक्वायर्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपने सिर्फ मेन पॉइंट को याद रखना है कि फॉस्फोरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रूट राइपनिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, फ्रूट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और सेल मेम्ब्रेन की तो आसान सी बात है। एंड ATP NADPH वगैरह के लिए इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। नेक्रोसिस, डेड सेल्स पैचेस अपीयर ऑन लीव्स, यानी कि जो डेड सेल्स होते हैं वो लीफ के ऊपर इस तरीके से पैचेस बना लेते हैं। और कैम्बियल ग्रोथ का मतलब है सेकेंडरी ग्रोथ स्टंट हो जाती है। सही हो गया।